मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो गाइस और फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग तो आज का एम है उसको पढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्लांट मेक स्टार्च आज फूड, ऑयल्स आज फूड, प्रोटीन आज फूड, विटामिन आज फूड, आर इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ता है, क्या क्या चीज़ से फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके बाद और बताए थे कि फोटोसिंथेसिस कैक्टस प्लांट में कैसे होता है, एल्गे में कैसे होता है, और लीव्स और वेरियस कलर्स प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में बताए थे। तो अगर आपको उस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लिक कर, ठीक है। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो भी ग्लूकोज जो प्लांट बनाता है, जो भी ग्लूकोज बनाता है, रिपीट कर इसी कारण से तुम लोग अच्छा से समझ लो। उसमें 3 पदार्थ रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और वही तीनों पदार्थ रहता है। इसी कारण से स्टार्च बनता है, ऑयल्स बनता है, प्रोटीन बनता है, विटामिन बनता है। स्टार्च में भी CH2 प्रेजेंट होता है। स्टार्च में कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑयल्स में तुम्हारा कार्बन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। प्रोटीन्स में तुम्हारा कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और नाइट्रोजन रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कहीं कहीं ऑक्सीजन भी मिलता है। और विटामिन का तो बात अलग है, उसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसमें सल्फर रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, बहुत सारा रहता है। सल्फर रहता है, फॉस्फोरस रहता है, पोटासियम रहता है विटामिन में, अक्सर देखा गया है। तो वो सब तुमको अभी नहीं पढ़ना है, मगर अभी तुमको इतना पढ़ना है कि ग्लूकोज में 3 पदार्थ होते हैं, उसका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या क्या ग्लूकोज में पदार्थ होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको याद रखना, ठीक। तो इस जो अंडरलाइन कर रहे लाइन, इसको पढ़ लेना तुम लोग, यहाँ से देख लो, ठीक। इसको, ठीक। और ये 3 पदार्थ से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इलामेंट को पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। देखो, प्लांट्स मेक स्टार्च एज फूड। देखो, अब तुम लोग का सवाल है कि प्लांट्स ग्लूकोज से स्टार्च बनाता है, और स्टार्च एज फूड कैसे बनाता है? देखो अच्छा समझना, हम एक ही बार अच्छा समझा देंगे, तुम लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, जो भी ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, जो भी ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या करता है? वो स्टार्च बनाता है। कि स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक। तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखना। अब जो स्टार्च बनाता है, और स्टार्च कहाँ पर ज़्यादा स्टोर होता है? स्टार्च अधिकतर मात्रा में तुम्हारा रूट्स में स्टोर होता है, ठीक। रूट्स में स्टोर होता है अधिकतर मात्रा में, उसके बाद स्टेम में होगा, उसके बाद लिप्स में होता है। हालांकि तुम लोग बोल सकते हैं कि पहले लिप्स में होता है, मगर लिप्स तो बहुत छोटा एरिया होता है ना, लिप्स तो बहुत छोटा एरिया होता है। तो लिप्स में कितना स्टार्च रहेगा? वो बनाते जा रहा है खाना में। ऐसे समझो, किचन में खाना बनते जा रहा है, किचन भर गया, आप रूम में ही रखाएगा ना। तो इसी तरह लिप्स में जो खाना बनता तो रखाता है उसमें, मगर जो खाना बनकर एक्सेस हो जाता है वो रूट्स में रखाता है। सबसे पहले रूट्स में स्टार्च आता है, उसके बाद स्टेम में आता है, उसके बाद लिप्स में आता है, उसके बाद सीड्स में आता है। और स्टार्च का प्रेजेंस से ही देखा जाता है कि खाना मीठा लगता है। ज़्यादा अगर स्टार्च का प्रेजेंट होता है ना, तो मीठा लगने लगता है खाना। तो ठीक है, तो ये हम लोग को कैसे मदद करता है? देखो, स्टार्च कैसे हम लोग को मदद किया, हम लोग को फूड कैसे दिया, स्टार्च प्लांट कैसे दिया। देखो, रेडिश और कैरोट और पोटैटो, जो भी जमीन के अंदर जो फल या वेजिटेबल उगता है, उसमें स्टार्च बहुत ही मात्रा में प्रेजेंट होता है। और स्टेम जो सीड्स में होता है ना, सीड्स में, तो सीड्स में भी स्टार्च रहता है। सीड्स कौन कौन हो गया? वेट हो गया और राइस हो गया। तो वेट और राइस सीड्स ही हो गया ना बाबू। वेट को क्या बोलते हैं? गेहूँ बोलते हैं। राइस को धान बोलते हैं, ठीक है, धान बोलते हैं। तो इसी कारण से वेट और राइस में भी स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है। तो ये सब समझ में आ गया। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पहला बात, स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा बात, स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है? मेनली जाकर लिप्स में होता है और स्टेम में होता है। तीसरा सीड्स में होता है, चौथा स्टेम में होता है, ठीक है। नहीं, लिप्स में होता है और रूट्स में होता है, स्टेम में होता है और सीड्स में होता है। तो ये याद रखना कि स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है? रूट्स, स्टेम, लिप्स एंड सीड्स, ठीक। ज़्यादा मात्रा में रूट्स में होता है। इसी के क्यों हम लोग ज़्यादा मात्रा में रूट्स बोल सकते हैं? क्योंकि पोटैटो और कैरोट में जो होता है, पोटैटो और कैरोट जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो रूट्स में होता है, ठीक है, रूट्स में होता है। इसी कारण से उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट है। दूसरा, सीड्स में कहाँ होता है? ग्रेन्स ऑफ वेट एंड राइस। ग्रेन्स ऑफ वेट एंड राइस में, ग्रेन्स और वेट मतलब गेहूँ हो गया, और ग्रेन ऑफ राइस में धान हो गया। तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्या कहता है? खाना को मीठा बनाता है।
इसी के लिए कैरेट मीठा लगता है खाने में, स्वीट पोटैटो मीठा लगता है खाने में, रेडिश मीठा लगता है खाने में, याद रखना। मगर व्हीट और राइस नहीं लगता है मीठा खाने में, क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च बहुत ही कम मात्रा में है, मगर पोटैटो और कैरेट और रेडिश में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है। ठीक, दूसरा बढ़ता है ऑयल्स फैट्स और फूड। तो देखो प्लांट्स मेक्स ऑयल और फैट्स और फूड, ये इसीलिए बोला गया है कि जो भी ग्लूकोज, ध्यान समझना, जो भी ग्लूकोज बना उसमें क्या स्टार्च बन गया, स्टार्च बना, पहले स्टार्च बनता है, पहला प्रायोरिटी स्टार्च को दिया गया, स्टार्च बना। स्टार्च बनने के बाद जब देखा जाता है कि स्टार्च तो बन रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च बन गया है, अब उतना मात्रा में ज़रूरत नहीं है, तब क्या करता है, बचा हुआ ग्लूकोज क्या करता है, फैट्स बनाना शुरू कर देता है। और फैट्स मेनली जाकर सीड्स में स्टोर होता है, ये याद रखना, फैट्स मेनली जाकर सीड्स में स्टोर होता है। ये बात रिपीट कर रहा है क्योंकि सरसों का बीज ले लो और सनफ्लावर का बीज ले लो, इसको बोलते हैं सूरजमुखी का बीज ले लो, ठीक है, सनफ्लावर को सूरजमुखी बोलते हैं ना, उसका बीज ले लो। सरसों का बीज से सरसों का तेल बनता है, और सनफ्लावर का बीज से, सीड्स ऑफ सनफ्लावर से रिफाइंड बनता है, और सफोला गोल्ड जो रिफाइंड बोलते हैं उस बनता है। ठीक है, इसको वेजिटेबल ऑयल इससे बनाता है, वेजिटेबल ऑयल हो गया तुम लोग का सरसों तेल, या रिफाइन हो गया, रिफाइन वेजिटेबल ऑयल में आता है, सरसों तेल को मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ऑयल्स बनता है, ऑयल्स में दो पदार्थ होते हैं, ऑयल्स में सी और एच होता है, सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ये चीज़ याद रखना। ऑयल्स में दो पदार्थ सी और एच, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, अब इसमें दो लाइन है, उसको समझ लो, मार्क कर देते हैं। देखो, सर्टन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेड इनटू ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सेम। देखो, हर प्लांट नहीं स्टोर करता है, हर प्लांट ऑयल्स नहीं स्टोर करता है, बहुत जो प्लांट को ऑयल्स का जरूरत होता है वही स्टोर करता है। जो प्लांट्स में ऑयल बन पाता है इजीली, वही प्लांट्स ऑयल बनाता है, हर प्लांट्स नहीं ऑयल बनाता है, ये चीज़ याद रखना। समाज में देखा जाए कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का मानसिकता होते हैं, उसी तरह धरती में अलग अलग प्रकार का प्लांट्स है और अलग अलग प्रकार का वो लोग उपजौता बनाते हैं, उपजौता करते हैं। ठीक, तो उसी तरह कुछ प्लांट्स ज़्यादातर तेल बनाते हैं, कम स्टार्च बनाते हैं, तो वही है सीड सनफ्लावर का प्लांट ज़्यादातर तेल बनाता है, उसका तेल कहाँ स्टोर होता है, ऑयल, और जो फैट्स बोलते हैं वो तुम्हारा सीड्स में स्टोर होता है। इसीलिए जब सनफ्लावर का सीड्स को तोड़ेगा या इसको पीसेगा तब देखना उसमें से तेल निकलता है, ऑयली स्ट्रक्चर टाइप निकलेगा। ठीक है, दूसरा चलते हैं, प्लांट्स मेक प्रोटीन एज फूड। प्रोटीन कैसे, प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। देखो, हम क्या बोलते हैं कि बहुत कम प्लांट ही प्रोटीन बनाता है, बहुत कम प्लांट, बहुत कम, एकदम ना का मात्रा में, जिसमें पाया जाता है दाल उल हो गया तुम्हारा, और सोयाबीन हो गया, यही दाल हो गया, दाल जितना भी दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग मसूर जितना भी आता है, सब दाल प्रोटीन होता है। दूसरा बात लेंटिल जो बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का और भी कुछ होता है ग्रेन्स, उसको बोलते हैं, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब देखा जाए कि प्रोटीन कैसे बनाता है। देखो, ग्लूकोज में तो CHO प्रेजेंट है, मगर प्रोटीन में CHN चाहिए, O चाहिए। ठीक, मगर CHO तो मिल गया, N कहाँ से मिलेगा? तो जो भी बैक्टीरिया हम लोग का सॉइल में प्रेजेंस है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस लेता है इन्वायरमेंट में, एयर से नाइट्रोजन गैस लिया। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अबाउट 77 to 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। इसी कारण से नाइट्रोजन गैस लिया, और उस नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होता है, मीन्स नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो पानी में आसानी से घुल जाए। इसी कारण से ज़मीन में जितना भी पानी रहता है उसमें से आसानी से नाइट्रेट घुल जाता है, और वो पानी जब कोई भी प्लांट अपना जड़ के सहायता से लेता है और उसको रूट्स में, उसको लिप्स में पहुंचाता है, उसको पत्ता में पहुंचाता है, उसके बाद क्या होता है, पानी को ज़रूरत है, जहाँ देखा जाए पानी का जो चीज़ है वो तो प्लांट ले लिया, मगर जो नाइट्रेट है, जो पानी में नाइट्रोजन डिजोल्व है, उसको वो अलग करके रख देता है। और इसी कारण से जब ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज के साथ मिलाकर ग्लूकोज और नाइट्रोजन को मिलाकर वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन पहले नहीं बनता है, पहले अमीनो एसिड बनता है, उसके बाद तुम्हारा प्रोटीन बनता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो हम अपना बात को रिपीट करें, कैसे बनाता है प्लांट्स। देखो, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स में जो सोयल में बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन गैस लेता है। दूसरा चीज़, नाइट्रोजन गैस लेने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको नाइट्रोजन गैस लेने के बाद वो नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रेट क्या होता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होने के कारण वो जल्दी सोल्यूबल हो पाता है। इस वाटर सोल्यूबल कंपाउंड का जल्दी सोल्यूबल होगा, इसके कारण से जब जो भी
पानी प्रेजेंट है तुम्हारा सॉइल में, वो उसमें नाइट्रेट घुल जाता है, और जब प्लांट का जड़ पानी को लेता है और लिप्स में पहुंचाता है तो लिप्स में वो नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक, तो इससे प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन किससे किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है, दाल से मिलता है, इसे भी याद रखना। और ह्यूमन के द्वारा, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, नेचुरल प्रोसेस इसको जान लो। अब ह्यूमन के द्वारा जो होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस, हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या हो गया? यूरिया हो गया। ठीक, यूरिया होता है, समझ गए। अब नेचुरल प्रोसेस से कैसे मिलता है? देखो, हम लोग का जो पेशाब होता है ना, जो हम लोग का यूरिन होता है, उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो इसके द्वारा प्लांट्स को सॉइल में नाइट्रोजन चल गया। अब वो नाइट्रोजन क्या किया? नाइट्रोजन ले लिया, यूरिया तो वाटर सोल्यूबल है, वो नाइट्रोजन दे दिया, और उससे प्लांट्स उपजाता जा जाता है। जान लेना, नाइट्रोजन एक ऐसा पदार्थ है प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे उसका ग्रोथ बढ़ता है और उपजाऊता उसका बढ़ता है, सॉइल का उपजाऊता बढ़ता है, फर्टिलिटी बढ़ता है सॉइल का। ठीक, याद रखना, जिस सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा होता है वहाँ पर देखना ज़्यादा वहाँ पर तुम्हारा उपजाऊता होता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंस हो गया, खाद ज़्यादा मिलने लगा। ठीक, तो पहला बात, प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन के पहले अमीनो एसिड बनता है, CHO C6H5, क्या बात है, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या करता है, एन के साथ मिलता है, ग्लूकोज नाइट्रोजन के साथ मिलकर तुम्हारा अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। पहले नहीं, देखो इस लाइन को यहाँ पर अंडरलाइन कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, हाईलाइट कर देते हैं। प्रोटीन यूनाइटेड अमीनो एसिड टू मेक अमीनो एसिड व्हिच आर देन कन्वर्टेड इन दिस वे प्रोटीन एज फूड। ठीक, इसको याद रखना। The soil gets certain bacteria, convert them, then release them in the soil. And nitrogenates are water soluble compounds which are composed in the plants soil along with the fulfillment requirement of nitrogen. ठीक, इस चीज़ को अंडरलाइन किया, इसको याद कर रख लेना। दूसरा हम लोग आगे चलते हैं। विटामिन, देखो विटामिन बहुत कम मात्रा में बनता है, विटामिन सबसे पहले बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि विटामिन का जो नीड होता है, विटामिन जो जिससे फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम। वैसे देखा जाए कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए एप्पल में मिलता है, वो मात्र 2 mg मिलता है। 2 mg मतलब समझ लो 1 ग्राम का 1000 भाग में 1 भाग मिलता है। ठीक है, 2 mg उसका डबल, 1 भाग का डबल होता है। ठीक है, तो 2 mg मिलता है, याद रखना। विटामिन बहुत कम मिलता है, मगर हाँ विटामिन कम मिलने के कारण ये हम लोग ठीक रहता है। ज़्यादा विटामिन मिलेगा तो हम लोग का शरीर एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगेगा। ठीक, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस क्या है? देखो, फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च स्टोर हुआ, फूड ऑयल स्टोर हुआ, और तुम्हारा प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, इससे हम लोग को खाना मिल गया। इससे देखा जाता है कि जो भी वेजिटेबल प्लांट्स जो होता है, वेजिटेबल प्रयोग करता है, वेजिटेबल उगाता है, वेजिटेबल प्लांट से हम लोग को वेजिटेबल मिल गया। तो सबसे पहले समझो, प्लांट्स से हम लोग को वेजिटेबल मिल गया। ठीक, उसके बाद प्लेजर मिला तो हम लोग को खाना मिला, तो प्लांट सबसे पहले हम लोग को खाना मिलता है। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हम लोग खाना नहीं मिलेगा, उससे हम लोग अपना लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसी के प्लांट्स है तो हम लोग जीवित हैं, याद रखना। दूसरा चीज़ प्लांट्स क्या देता है हम लोग को, इसको पहले ना, प्लांट दूसरी चीज़ देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, प्लांट सबसे ज़रूरत देता है ऑक्सीजन। हम दूसरा बार रिपीट किया, क्यों? तुम अच्छा समझ लो, ऑक्सीजन के बिना हम लोग 1 सेकंड में जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन बनता है वो इन्वायरमेंट छोड़ जाता है, इसी के लिए ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है। और जहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है वहाँ पर बीमारी कम रहता है, वहाँ पर ठंडक बना रहता है इन्वायरमेंट में और अच्छा लगता है। और जहाँ ऑक्सीजन का कमी होता है वहाँ पर बहुत सारी बीमारी होता है। आदमी लोग को, जो आदमी उस प्लेस में प्रेजेंट होता है, जो इंसान उस प्लेस में रहता है, इसी के लिए प्रेजेंस ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहिए, एफ्लोरेसेशन करना चाहिए, और ताकि हम लोग का लाइफ अच्छा से रह सके। ठीक, तो आज तक इतना ही। अगर तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और दूसरे दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि पैरासाइट्स और सेप्रोपाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेप्रोपाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, और फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक।